दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक निबंध जिसका टॉपिक है स्वदेशी। एक निबंध को अच्छी तरह से लिखने के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सबसे पहले एक रूपरेखा बना लेते हैं और उसके अंतर्गत हेडिंग नंबर वाइज लिख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने निबंध को। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते जाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाते जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने निबंध की। तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत टॉपिक से संबंधित चीज़ लिख लेंगे। स्वदेशी का तात्पर्य उस भावना से है जो हमें अपने आसपास में निर्मित वस्तुओं के उपयोग तक से है। यह बाहर की वस्तुओं के प्रयोग का निषेध करता है। स्वदेशी एक धर्म है, एक कर्तव्य है जो हमें अपने पैतृक धर्म की सीमा में अनुबंधित करता है। अगर इसमें कोई दोष हो तो उसे हमें सुधारना चाहिए। गांधी जी का स्वदेशी विचार आर्थिक विकल्पों को नैतिकता से जोड़कर मानवीय समाज और समतामूलक समाज व्यवस्था की नींव रखता है। किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना उस देश के स्वदेशीपन को दिखलाता है। और इसके बाद हम एक कोटेशन लिख लेंगे निबंध को अच्छा बनाने के लिए। मेरा है यही सपना, आत्मनिर्भर बने देश अपना। अब हम अपनी दूसरी हेडिंग डालेंगे, स्वदेशी का अर्थ। स्वदेशी का अर्थ है स्वधर्म देश, अर्थात अपना देश अथवा अपने देश में निर्मित। बृहद अर्थ में किसी भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी निर्मित या कल्पित वस्तुओं, नीतियों, विचारों को स्वदेशी कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विकास के पथ पर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। हर क्षेत्र में विदेशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के उद्देश्य से भारत हर रोज आत्मनिर्भर होने की तरफ छोटे छोटे लेकिन मजबूत कदम बढ़ा रहा है। स्वदेशीपन हमारी आत्मनिर्भरता का मूल आधार है। और इसकी कोटेशन लिख लेंगे, स्वदेशी चीज़ों को खरीदिए, देश को सुदृढ़ कीजिए। और फिर हम अपनी तीसरी हेडिंग डालेंगे, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया था, अर्थात ऐसी सभी वस्तुएं जो पश्चिमी बाजार से भारतीय बाजार में विक्रय के लिए लाई गई हों, अर्थात बेचने के लिए लाई गई हों, उन सभी वस्तुओं को बहिष्कृत करना। जो वस्तुएं भारत में निर्मित की गई हैं उनका उपयोग करना, यही इसका मूल उद्देश्य था। अपनी तो सिर्फ भारत माता, विदेशी उत्पाद से तोड़ो नाता। और अब हम अपनी चौथी हेडिंग डालेंगे, स्वदेशी शिक्षा। स्वदेशी बच्चों और उनके साथियों के बीच शिक्षा का अंतर दुनिया भर में बना हुआ है। शिक्षा प्रणालियाँ अक्सर स्वदेशी लोगों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं, जिसमें स्वदेशी भाषा बोलने वाले शिक्षकों की कमी रहती है। विज्ञान के दार्शनिकों, कार्यकर्ताओं और स्वदेशी ज्ञान के अभ्यासियों ने विज्ञान के संबंध में स्वदेशी ज्ञान की स्थिति पर बहस की है। स्वदेशी शिक्षा का प्रयोग अक्सर स्थानीय शिक्षा के समानार्थक रूप में किया जाता है। आज के दौर में स्वदेशी शिक्षा भारत संस्कृति आदि की अत्यावश्यकता है, नहीं तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसकी कोटेशन हम लिख लेंगे, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, स्वदेशी शिक्षा ही दिला सकती है सबको अलग पहचान। और अब हम अपनी अगली हेडिंग डालेंगे, पांचवीं, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत। सर्वः परवंशम दुखम सर्वम आत्मवंशा सुखम, अर्थात जो दूसरों के बस में होता है वह दुखी होता है, जो सबके बस में होता है वह सुखी होता है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है विदेशी की वैसाखी का सहारा छोड़ स्वयं के पैरों पर खड़ा भारत, अपनी आत्मा पर स्वतंत्र भारत। और भारत की आत्मा उसका ज्ञान, संस्कृति, सिद्धांत और मूल्य आधारित व्यवस्थाएं हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए शुरू की गई पहल स्वावलंबी भारत अभियान है। इसकी कोटेशन यहाँ पर लिख लेंगे, आओ मिलकर स्वदेशी अपनाएं,
देश को अपने स्वावलंबी बनाएं। और फिर आगे हम अपनी हेडिंग छठी डालेंगे जिसकी हेडिंग है स्वदेशी संस्कृति हमारी सोच। भारत की संस्कृति समृद्ध है और यही हमारी पहचान बन गई है। चाहे वह धर्म हो, कला हो, बौद्धिक उपलब्धियां हो, इसने हमें एक रंगीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण राष्ट्र बनाया है। भारत कई आक्रमणों का घर रहा है और इस प्रकार इसने वर्तमान विविधता को और बढ़ा दिया। भारत आज एक शक्तिशाली और बहुसंस्कृति वाला समाज है क्योंकि इसने कई संस्कृतियों को आत्मसात किया है और आगे बढ़ाया है। इसकी कोटेशन लिख लेंगे। मेरा तन स्वदेशी, रंग स्वदेशी, ढंग स्वदेशी, हे मातृभूमि तुझे मैं और क्या दूं, यहाँ तक कि अब मेरे प्राण भी अर्पण स्वदेशी। यहाँ यह लगा देंगे। और अब हम अपनी लास्ट हेडिंग लिखेंगे उपसंहार, जिसमें इस निबंध का सार दिया गया पूरा। निसंदेह भारतीय स्वदेशी की विचारधारा, परंपरा एवं संस्कृति की ढाल अटूट है। इसका विश्व में कोई तोड़ नहीं है। इसने समय समय पर यह भी सिद्ध करके दिखा दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी ने विदेशी वस्तुओं एवं सभ्यताओं का चूल्हा ओढ़ रखा है तथा वह उसके लुभावने व आकर्षण में फंसता चला जा रहा है। मगर अभी हाल ही में आई कोरोना महामारी ने उसकी आंखें खोल दी हैं। अब वह अच्छी प्रकार से समझ गया है कि केवल भारतीय स्वदेशी यानी वोकल फॉर लोकल की विचारधारा को अपनाकर ही उसका व अपने देश का उद्धार हो सकता है। और इसके कोटेशन लिख लेंगे हम। आन स्वदेशी मान व सम्मान स्वदेशी, हे मातृभूमि तुम पर न्यौछावर जो प्राण वह भी स्वदेशी। धन्यवाद।